जय हिंद बच्चों. So we were studying chemical kinetics, the rate of reaction. We have studied the basics of rate of reaction. What is rate of reaction? What is rate constant of the reaction? Now we will study about few numericals. Okay, ready? चलो. फर्स्ट देखिए बेटा क्या चीज दिया हुआ आपको. फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन, फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन 2A gives you 3B. इक्वेशन लिखो. 2A gaseous gives you 3B gaseous. प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.5. इनिशियल प्रेशर कितना था? 2 atm. फाइनल प्रेशर कितना हो गया? 1.5 atm इन 10 सेकेंड. T इक्वल टू 0. तो जो P नॉट है, P नॉट इक्वल टू 2 atm. T इज इक्वल टू 10 सेकेंड. P T इज इक्वल टू P नॉट माइनस 2x. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1.5. ठीक है. जो आपको थ्योरी बोला अभी अपने उतारा है. प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 2 atm टू 1.5 atm इन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में. यस, दिस टाइम इज 10 सेकेंड. क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? कैलकुलेट फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन. देखो भाई, रेट इज इक्वल टू -1/2 d by dt of A. Can we write like this? Is equal to 1/3 d by dt of. Okay, any doubt to anybody? Yes. What he is asking, rate of reaction at reaction in atm per second. atm means किसकी बात कर रहा है? प्रेशर की. ओके. रेट ऑफ रिएक्शन इसको हाफ dA by dt. सबसे पहले यू हैव टू फाइंड dA by dt, देन मेक इट्स हाफ dA by dt. तो निकाला आपने रेट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस d by dt ऑफ A. फाइनल प्रेशर कितना? 1.5. इनिशियल प्रेशर कितना था? इनिशियल प्रेशर कितना था? 2. व्हाट वाज द टाइम इंटरवल? 10. ये आ गया 0.5 by 10. 0.5 by 10 इट मीन्स इट इज 1/20. 1/20. 1/20 what is the unit? atm per second. up to this point any query to anybody. अभी आपने क्या पता है? रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू हाफ dA by dt 1/3 dB by dt. फर्स्ट यू आर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ A, means rate of disappearance of A, minus dA by dt minus final concentration या final pressure minus initial pressure. final is 1.5, initial was 2. ये आ गया आपके 0.5. 0.5 by 10 को आपने लिखा 1/20. ये आपके आ गया रेट ऑफ A. आपको निकालना रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ रेट ऑफ A. हाफ रेट ऑफ A कितना आ जाएगा? हाफ कर दोगे 1/20 डिवाइड बाय 2. इट इज 1/40. यूनिट इज atm सेकेंड. 1/40 atm per second. Up to this point any query to anybody? Not at all. कॉपी कर लीजिएगा.
आप निकाल चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एटीएम पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एटीएम पर सेकंड आ गया 1/40। हमसे पूछा इन टर्म्स ऑफ मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड। प्लीज वेट, अभी यहां तक कॉपी कीजिए आप। अब हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, कंसंट्रेशंस में से निकालना है आपको। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन 1/40 atmosphere per second. Now you have to change it in terms of concentration. देख बेटा, we know that PV is equal to nRT, or for 1 mole we can take PV is equal to RT, and for n moles PV is equal to nRT. It is for 1 mole, it is for n moles. P is equal to concentration into RT. And what is concentration? Concentration is equal to P by RT. ओके, इस पे फोकस करना है आपको। अब आपके पास यहाँ था प्रेशर को आपने डिवाइड किया RT से, आपके आएगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो R इज इक्वल टू डेल्टा P, वो चेंज इन प्रेशर आ गया, अपॉन RT. What was the change in pressure? It was 1/40 ATM per second. R कितना होता है in terms of liter ATM? कितना होता है R? 0.0821, that is 1/12. टेम्परेचर कितना दे रहा है भैया? टेम्परेचर कुछ नहीं दे रहा तो उसको तू 300 डिग्री ले लिया, 300 केल्विन। कितना आ गया? सॉल्व कीजिए। 4 10 जा, 4 3 जा, 3/100। R equals to 10 power -3. Earlier it was ATM, now it is मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। सर दोबारा बताइए, बता देते हैं। देखो बेटा, आपने पिछले में सॉल्व किया था रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एटीएम पर सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ एटीएम पर सेकेंड। अब आप सॉल्व करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इज इक्वल टू सीआरटी। कंसंट्रेशन चाहिए तो प्रेशर को आप आरटी से डिवाइड लगाइए, ठीक है। ये प्रेशर था आपके पास 1/40, इस 1/40 को आप आरटी से डिवाइड लगाइए। आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लीटर एटीएम क्या होता है? 0.0821। उसको हम लोग शॉर्ट में 1/12 लिखा करते हैं। डाटा रखा, सॉल्व कर दिया, ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, कॉपी कीजिए। हाँ बेटा, कॉपीड। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स, जैसे हम लोग फिजिक्स में बेटा पढ़ते हैं स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। सिमिलरली यहां पे आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ रेट। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज क्या, जो आप एवरेज स्पीड कैसे होता है? हाँ बताइए देव, डिफाइन एवरेज स्पीड। ओवरऑल डिस्टेंस अपन ओवरऑल टाइम, एवरेज स्पीड। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस क्या बताइए? इंस्टेंटेनियस
इसको अपन पहले ग्राफिकली पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जनाब कंसंट्रेशन, ये जनाब ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन ओवरऑल टाइम टेकन। ठीक है, एक मिनट रखो इसको अपन, आइए हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं ना। यस, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ रहे हो, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन, दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन, दिस इज चेंज इन टाइम। बोल कुछ भी ले ले, कंसंट्रेशन क्या लेना तेरे को, इसको ले लो मोलर 80 10। ठीक है, टाइम बोलो क्या लेंगे आप अपनी इच्छा से, सेकंड ले लो सर 10 एंड 20। ठीक है, तो क्या हुआ, एवरेज रेट, मैथमेटिकल सॉल्व कर लो, माइनस सी टी माइनस सी जीरो अपॉन टाइम टेकन, फाइनल 10, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 80, टाइम टेकन कितना है बेटा 10, माइनस 70 बाई 10 7 आ गया, एवरेज रेट 7 बाई 10 मोलर पर सेकेंड। ओके, ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन ओवरऑल टाइम टेकन, ओवरऑल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन ओवरऑल टाइम टेकन। जल्दी से ड्रॉ कीजिए, it is rate measured over finite time interval, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के जो रेट मेजर किया उसी को अपन ने बोला कौन सा रेट, एवरेज रेट। दिस इज मोलर, दिस इज मोलर। ठीक विवेक, कॉपी करें इसको फुर्ती से, नाउ इंस्टेंटेनियस रेट, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एट दैट टाइम इंटरवल, नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल पे रेट क्या है, रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको कॉपी करो, अभी लिखवाते हैं। इट इज
rate measured over particular instant of time, किसी क्षण भर में पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे रेट जो मेजर किया उसको अपन बोला इंस्टेंटेनियस रेट। किसी पर्टिकुलर टाइम में, यहां अपन यू कैन से t टेंड्स टू 0, उसी क्षण पर, एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ग्राफिकली अपन देखने की बात करेंगे। It is concentration of reactant, टाइम के साथ साथ क्या होगा, कम होगा। टाइम हम ले रहे हैं सेकंड में, कंसंट्रेशन ले रहे हैं अपन किसके अंदर, मोल पर लीटर में। कॉपी करो। ये ग्राफ लिया आपने PQR, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट है, दैट रेट इज इंस्टेंटेनियस रेट। ये आपने ले लिया 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। ओके, इसको ले लो आप 6, 3, 2, 1, 4, 5। हाँ जी, अब वो बोल रहा है कितने टाइम पे, जो 20 के रेस्पेक्ट में आ रहा है उसी पे अपन लेंगे रेट। कॉपी करें। तो इंस्टेंटेनियस रेट is equal to delta C over delta T, here T tends to 0। ये यहां पे क्या है, it is slope of tangent drawn on concentration versus time graph at that instant of time, उस क्षण पर, उस समय पर, उस घड़ी पर जो स्लोप है। तो यहां का स्लोप कितना आ गया, IR इज इक्वल टू स्लोप,
स्लोप इक्वल tan थीटा, ये कितना आ रहा है 6, ये कितना आ रहा है बेटा 40, 6/40 मोलर अपॉन सेकेंड is IR. IR is instantaneous rate, not the infrared. तो ओवरऑल कैलकुलेट किया दैट वाज एवरेज रेट, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किया दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। कॉपीड? इनिशियल रेट, it is rate of reaction, it is rate of reaction at starting position, मतलब t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, t tends to 0 for instantaneous and t equal to 0 for initial, t equal to 0 for initial. Initial rate is equal to dc by dt where t equal to 0, तो t इक्वल टू 0 है तो इसको इनिशियल रेट को भी क्या तू r0 लिख सकता है? यस। कॉपी करें? यस। नाउ next numerical is waiting for you. Concentration of reactant in chemical reaction decreases, reactant concentration decrease होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, decreases as follows. ये आपका इस तरीका से डिक्रीज हो रहा है। कैलकुलेट R0 एंड RT, तो सबसे पहले तो आप dc by dt निकाल लो, dc by dt निकाल लो, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है dc by dt, ये 0 क्या आएगा बताओ बताओ? यस 30, 30 आगे बताइए, आगे बताइए अशोक, गर्वित, यस 30 माइनस 10t, 30 माइनस 10t हो गया डिफ्रेंशिएशन, 30 माइनस 10t, 30 माइनस 10t क्या किया आपने? dc by dt। अब इसके बिहाफ पे आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्या है? R नॉट, R नॉट, R नॉट का मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज t इक्वल टू 0 पर, R नॉट यहां पे t इक्वल टू 0 लिख भाई, 30 आ गया, ओके, t इक्वल टू 30। सेकंड क्या था? सेकंड इज RT, RT where t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो RT इसमें पुट करो, 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10। एनी डाउट टू एनीबॉडी? सिंपल मैथ्स, एलिमेंट्री फिजिक्स में पढ़ा है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डिड, आपने इसको सॉल्व किया, डीसी बाई डी टी के टर्म्स में सॉल्व कर लिया, कर दिया डिफरेंशिएशन। अच्छा, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बचा? 30 माइनस 5 टू द 10 टी, 10 टी, ओके। इनिशियल रेट क्या बोला आपने? R इक्वल टू 0 पे सॉल्व करो, तो R की यहां पे टाइम इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अगली बार में क्या? रेट एट 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 रख के सॉल्व कर लिया, ओके। वेरी गुड क्वेश्चन,
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. Get ready for the next numerical. N2 plus 3H2 gives you 2 ammonia. रेट ऑफ अमोनिया इक्वल 1.7 किलोग्राम दिया है, मोल में नहीं लिखा होता, जबकि रिएक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ मोल होता है. देखो N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया. रेट ऑफ अमोनिया गिवन है. फॉर द रिएक्शन फाइंड रेट ऑफ H2. किस में चाहिए रेट ऑफ H2? यू हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मिनट. रेट ऑफ अमोनिया गिवन इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम. देखो तरीका से लिखो. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 minus 1/1 d by dt of N2 minus 1/3 d by dt of H2 plus 1/2 d by dt of अमोनिया. ठीक है साहब. अब क्या बोल रहा है? रेट ऑफ अमोनिया ये गिवन है आपको, and you have to find the rate of H2. This you have to find. Plus minus से need not be confused. Plus minus only indicates plus product minus reactant. तो जनाब सबसे पहले आप d by dt ऑफ अमोनिया निकालो. कितना बोल रहा है? 1700 ग्राम पर आवर है. वहां क्या मिनट है? 60. ये क्या हो गया? मिनट हो गया. मास अपॉन मिनट. इसमें कोई दिक्कत लग रहा है? हमने ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया. यस. मोलर मास लेना है तो इसको आपको 17 से डिवाइड लगाना पड़ेगा. तो अब ये मोल में आ जाएगा. ठीक है. 17 से डिवाइड लगा तो किस में आ जाएगा? मोल में. फाइव बाई थ्री d by dt of ammonia 5/3 मोल पर मिनट. कोई शक? उतारो बेटा. ये स्टेज 1 हमने सॉल्व किया क्योंकि ये आएगा इन टर्म्स ऑफ मोल. इसने गिवन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम. किलोग्राम को पहले चेंज किया ग्राम में, मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है. अब ग्राम को मोलर मास से डिवाइड लगाया तो बन गया मोल. पढ़ता है ना मोल कंसेप्ट में. मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम बाय मोलर मास इक्वल टू मोल. नाउ d by dt of H2 equal to 3/2 d by dt of ammonia. Can you write like this? 3/2 into 5/3 equal to 5/2 mole per minute. Up to this point, any query to anybody, you have find out the rate of H2 in terms of mole per minute. What he is asking? मास इन टर्म्स ऑफ मिनट. तो मोल को मोलर मास में चेंज करो.
ये है 5/2 मोल पर मिनट। आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, मैं दूसरे कलर से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, मोल इक्वल, ये तो विजिबल नहीं है, हमने पढ़ा मोल इजकल टू मास बाय मोलर मास। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो मोलर मास को मास में चेंज करो, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, तो मोल इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, 5/2। व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2? 2। किस में आ गया? ग्राम पर मिनट। प्लीज सॉल्व दिस। दिस वैल्यू कम्स टू बी 5 ग्राम पर मिनट। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। दिस वैल्यू कम्स टू बी 5 ग्राम पर मिनट। हो गया? चलो, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको हम लोग डायरेक्टली मास टू मास में सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज आवर रिलेशनशिप गिवन इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मोल। ये जो रिलेशनशिप आता है मोल में आता है, मोलर कंसंट्रेशन, मोल। ठीक, कॉपी कर जवान जल्दी से। अंकित, अब हम चर्चा करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आर यू रेडी फॉर दैट? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन को चलाने के लिए कौन कौन फैक्टर अफेक्टिंग करता है? गाड़ी को चलाने के लिए क्या क्या फैक्टर है? सड़क स्मूथ हो, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कम हो, रूम टेम्परेचर के आसपास, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, ठीक है, प्रेशर सही हो, बरसात या तूफान का मौसम नहीं हो। इसी टाइप से रिएक्शन को तेज चलने के लिए, धीरे चलने के लिए, उसकी जो रेट को डिफाइन करने के लिए कई फैक्टर रहते हैं। रिएक्टेंट का कैसा है, रिएक्शन लिक्विड में हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है या गैस में हो रहा है, ठीक है, कि रिएक्शन कैसा फेवरेबल है, एसिडिक मीडियम का है या बेसिक मीडियम का है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, कैटलिस्ट यूज किया है या नहीं किया है, कैटलिस्ट यूज किया है या इनहिबिटर यूज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या रिएक्शन सनलाइट से अफेक्टेड है या नहीं है। वी विल स्टडी ऑल फैक्टर्स वन बाय वन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई साहब, रिएक्टेंट कैसा है और प्रोडक्ट कैसा है, उस पे सारी कहानी डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ए, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। आपने रूम में 2 गैस लिया, N2 लिया, तुरंत मिक्स हो जाएगा। 2 लिक्विड लिए, मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 सॉलिड लिया आपने एक पेंसिल लिया, एक इरेजर लिया, 50 साल बाद जाकर देखेंगे टच किया हुआ है उसको तो भी नहीं के बराबर रिएक्शन होगा। इट मीन्स फास्टेस्ट रिएक्शन किस में होती है देव? गैसियस कंपोनेंट्स में। उसके बाद किस में होती है? लिक्विड में। उसके बाद किस में होती है? सॉलिड में। ओके, आपके लिक्विड में रिएक्शन है, आपने क्या किया, दूध लिया, उसमें पानी मिक्स किया, कितना टाइम लगा? तुरंत मिक्स हो गया? हो गया। आपने लिया राजमा, लिया सॉलिड, उसमें डाला राइस सॉलिड, 10 दाने राजमा के, 10 राइस के, घुमा रहे हैं उसको, घंटा भर घुमा रहे हैं, सूखा है, सूखा, नॉट लिक्विड, फिर अलग अलग निकाले, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? नो सर।
तो सॉलिड की रिएक्शन क्या होता है, सबसे स्लो, और फास्टेस्ट रिएक्शन किसका होता है, गैसेस, इमीडिएट, और इसमें कुछ टाइम लगता है, और ये क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। ओके, चलो इस चीज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें कोई दिक्कत लग रहा है आपको, नहीं। फिर देखो होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, सभी कंपोनेंट के सेम फेज है, कंपोनेंट के डिफरेंट फेज है, सेम फेज वाला रिएक्शन क्या करेगा, तेज करेगा, हेटेरोजेनस वाला रिएक्शन क्या करेगा, स्लो करेगा। ओके, सेकंड फैक्टर लेंगे अपन सरफेस एरिया। जनाब सरफेस एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आपके रिएक्टेंट का सरफेस एक्सपोज्ड होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा। देव आपने पनीर की सब्जी खाई है, अच्छा चलो अभी हम पनीर की सब्जी बनाते हैं। देखो कढ़ाई पनीर बनाएंगे भाई साहब, हम क्या बनाएंगे, कढ़ाई पनीर। हाँ मैं पहले कुक था, अभी भी कुक हूँ, शादी के बाद ज़्यादा कुक बन गया, क्योंकि आधा काम हमको ही करना पड़ता है। कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं करते, मैं तो स्वीकार कर लेता हूँ बेटा। ये फ्लेम, अब हमने यहाँ पे मसाला तैयार करते हैं पहले। ये अपने सब्जी का मसाला, ठीक है। अब हम बाजार से लाए पनीर, क्या लाए, पनीर। हमने 400 ग्राम का पनीर का डब्बा लाया, खोला, पनीर को हमने एज इट इज उठाया और टिका दिया वैसा। हमने पनीर को एज इट इज उठाया और टिका दिया। आ जाए वही पनीर, ये रहा पनीर, ठीक बेटा। अब ये पनीर है आपके पास में, आपने एज इट इज आए और उस पर टिका दिया मसाले में। अब आप खाएंगे तो जो मसाला है वो सिर्फ पनीर की बाउंड्री को टच कर रहा है। ओके, आपने अंदर से खाए तो क्या होगा, फीका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो इसका सरफेस एरिया है जो मसाले से टच हो कम है। अगर हमने इसके पनीर के 2 पीस कर दिए तो ओपन सरफेस फॉर द रिएक्शन ज्यादा होगा कम होगा, ये एक्स्ट्रा सरफेस आ गए, यहां भी पनीर मसाला लगेगा। इसके हमने और पीस करते गए और पीस किए, जितने आपने छोटे पीस किए, जितने छोटे पीस किए बेटा उतना ही सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना। तो जितना छोटा करेंगे पीस उतना ही सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ज्यादा सरफेस पे पनीर पे मसाला स्टिक होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ओके, इसमें सरफेस एरिया क्या था, मिनिमम, यहां क्या हो गया, मैक्सिमम। ये आपने स्क्वायर कट किए हैं क्यूब को, इसको अगर आप पाउडरी फॉर्म में करेंगे तो क्या बात है, सरफेस एरिया और बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, क्या मैं लिख सकता हूं, किसका सरफेस एरिया है, रिएक्टेंट का। ओके, तो आपने 2 बात किया, एक बात किया आपने फेज की बात की, गैसियस फेज का रिएक्शन लिक्विड से ज्यादा, लिक्विड का फेज का रिएक्शन किससे, सॉलिड से ज्यादा। दूसरा बेटा आपने क्या कहा, होमोजीनियस का रिएक्शन किससे ज्यादा होगा, हेटेरोजीनियस से ज्यादा। होमोजीनियस मींस ऑल द कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज, यस यस। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि होमोजीनियस लिक्विड है या होमोजीनियस गैस है, तो होमोजीनियस लिक्विड,
होमोजीनियस लिक्विड और होमोजीनियस गैस, होमोजीनियस लिक्विड से होमोजीनियस गैस की रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके चल भाई जल्दी लिख। तो आपने दो चर्चा कर ली, पहला फेज, दूसरी आपने किस चर्चा किया है, सरफेस एरिया। थर्ड बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कैसा है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बॉन्ड जितना मजबूत होगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा, स्लो। बॉन्ड जितना कमजोर होगा रिएक्शन उतना ही क्या होगा, फास्ट। कोई दिक्कत, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। जीवन में हर एक कोई स्टेबिलिटी चाहता है, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट मोर स्टेबल है तब रिएक्शन नहीं होगी, अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो रिएक्शन हो जाएगी। आप कुर्सी पे बैठे हैं स्टेबल है, आप खड़े हैं लेस स्टेबल हैं। तो कुर्सी पे से आपको बस में भीड़ है, आप कुर्सी में बैठे हो, क्या आप खड़े होना पसंद करेंगे, नहीं, क्योंकि आप स्टेबल फॉर्म में हो। अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो मूव नहीं करेगा या प्रोडक्ट कम बनाएगा, प्रोडक्ट मोर स्टेबल तो रिएक्शन चला जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्या हम यूं भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखा जा सकता है, रिएक्टेंट कम स्टेबल हो और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल। ओके चलो नेक्स्ट फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम। जिस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे अपन तब बात कर लेंगे। प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर होगा गैसियस रिएक्शंस में और कंसंट्रेशन किस में होगा, एक्वस फेज रिएक्शंस में। ओके यस, क्लियर टू यू, ये जेंटलमैन क्लियर। चलो छापो जल्दी से। अब हम बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन पे। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रिएक्शन है बेटा, A प्लस बी गिव्स यू P प्लस Q। ठीक है, ऊपर आपने मीडियम डाल दिया, इट मे बी एसिडिक और बेसिक। रेट इजकल टू K इंटू A का पावर Y, B का पावर Z। These are concentrations of reactants. This is it and this is rate constant. This is rate constant. जैसा इसने बोला कांस्टेंट है और y
एंड जेड क्या है, ऑर्डर्स विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी की रेस्पेक्ट में क्या है बेटा, ऑर्डर्स है। कॉपी कर लो, अभी अपन इसको डिटेल में बात करेंगे। रेट और रेट कांस्टेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, इसका यूनिट भी अलग अलग है। आप रेट को लेते हो डी एक्स बाई डी टी, इसका यूनिट होगा मोलर अपॉन टाइम। मोलर मीन्स मोल पर लीटर, टाइम मीन्स इट मे बी सेकेंड, इट मे बी मिनट, इट मे बी आवर। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, मोल बाय लीटर 1 माइनस एन, 1 बाय सेकेंड या 1 बाय मिनट या 1 बाय आवर। ठीक है, कॉपी कर। चलो कॉपी करो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एनीबॉडी वांट टू डिफाइन दिस? आप बताना चाहेंगे, आप बताएंगे? मैं बताता हूं। इट इज इक्वल टू sum of powers of concentration in rate law equation। रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशंस के पावर्स के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल value। Its value may be 0, positive, negative, fractional। Its maximum value is 3। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। कॉपी कर। जस्ट देखो, आप इक्वेशन लिखे
2a plus b gives you z. हमने इक्वेशन रेट इक्वेशन सीखी. रेट लॉ इक्वेशंस वैल्यू ऑफ ऑर्डर. R इक्वल्स टू के ए का पावर p b का पावर q. R इक्वल्स टू के ए b 0. R इक्वल्स टू के a 1/2 b 1. R इक्वल्स टू के a स्क्वायर b -1. R इक्वल टू के a 1/2 b -1/2. जो कंसंट्रेशंस के पावर का सम है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर. तो यहां ऑर्डर क्या आ रहा है बेटा तेरे पास में? p प्लस क्यू. p इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a एंड q इज ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b. अगले में बोल बेटा कितना रहा है? 1 + 0 = 0. अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, मजाक हो गया. 1/2 + 1 कितना आ गया बेटा? फ्रैक्शन हो गया. कितना आ गया? पॉजिटिव में आ गया. कितना आ गया बेटा? तो n का वैल्यू 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, बट इट्स मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या होगा देव? बताइए. अरे भाई अभी पता है, पिछले पेज में ही तो है. तुम लोग सोते ज्यादा हो. बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, खूब बड़ा बड़ा. 3. शाबाश, गुड. ओके. ये जो है रेट कांस्टेंट है, ये के क्या आ रहा है सब में? रेट कांस्टेंट. बहुत जोरदार बात है भाई साहब. लग रहा है कांस्टेंट है, लेकिन किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन EACT, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. टेम्परेचर. टेम्परेचर से मिलता है. तो आपने आर्निया साहब से बहुत फोन पे बात किया था. आर्निया साहब बताया था टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इस पे अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे. फॉर्मूला पता है तेरे को? बोल फॉर्मूला, बोल फॉर्मूला बोल. log K2/K1 इक्वल टू EACT अपॉन 2.33 R 1/T1 - 1/T2. शाबाश. और किस पे डिपेंड करता है ये? एक चीज और है, ऐसे उबालिश सी लेंस से काम नहीं चलेगा. तुम बच्चा लोग रात को तो सोते नहीं हो और दिन में उबासी लेते हो. रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है. रात को हर हाल में 10 बजे से लेके 3 बजे तक तो सोना ही सोना है. इसके बीच में जितना अपन मिस करेंगे उतना नुकसान है. क्या 10 बजे सो जाते हो आप? क्या 3 बजे के बाद 10 से 3 सोते हो आप? 5 घंटे में ऊपर भगवान के यहां से अमृत बरसता है. सोए हुए व्यक्ति पे अमृत बरसता है. ये मैंने शास्त्रों की बात बोल दी. मेडिकल साइंस में हैप्पीनेस हार्मोन आता है, रिलीज होता है. ठीक है. तो 10 से 3 सोया कर जीतो. तो सोता 2 बजे, सुबह उठता है 9 बजे और फिर क्लास में सोता है.
चलो क्वेश्चन करने को तैयार? फाइंड ऑर्डर्स with respect to A and B in the following. चलो इन द फॉलोइंग अपन अगले क्वेश्चन कुछ और ले लेंगे. इक्वेशन क्या है? 2a plus b gives you z. When concentration of A is doubled, rate also doubles. When concentration of B is doubled, no change in rate occurs. देखो भाई साहब, बहुत जोरदार बात है. इक्वेशन 3 बनेगी R इक्वल्स टू के A का पावर P और B का पावर Q. ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B, इसको M और N लिख सकते हो. हाँ भाई गर्वित बता, पहली लाइन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल. तो क्या बेटा मैं लिख दूं यहां आपके लिए 2A का पावर P लिख दूं? ठीक है. रेट आल्सो डबल्स, रेट की जगह क्या जाएगा? 2R. शाबाश, बहुत बेहतरीन. चलो राहुल बताइए इक्वेशन थर्ड कैसे लिखें? के ए पी 2B Q इक्वल्स टू R. नो चेंज इन रेट अकर्स. शाबाश, यू आर जीनियस बॉय. सब लोग क्या सोचे देखो, तुरंत आंसर दिया है. आप भी पढ़ा करो, ये बच्चा जल्दी उठता है ना? केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो गया, चलो बहुत बढ़िया, आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे. अब ये 3 इक्वेशन आपके पास में हैं. अब सिंपल मैथ्स, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट. चल भाई लिख 2R बाई R इक्वल्स टू के A का पावर P, सॉरी क्या बेटा? नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, हमारे पास कुछ बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर भी है. आप तो होशियार हैं बेटा. कुछ बच्चा कमज़ोर नहीं, कुछ बच्चा तैयारी कर रहा है, अभी आप तक पहुंचा नहीं है. हाँ, क्या हम सही लिख चुके हैं? इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1. के से के शहीद हो गया, सेकंड सेक्शन शहीद हो गया, R से R शहीद हो गया, A से A गया, 2 इक्वल्स टू 2 का पावर P, 2 इक्वल्स टू 2 का पावर P, दैट इज बोल. शाबाश, होनहार बच्चों की यही निशानी, तुरंत आंसर देते हैं. अब अपन ने क्या किया, अपन ने B वाले टर्म को काटा तो A वाले के ऊपर पावर आ गया, P निकाल लिया. अब हम A वाले टर्म को काटेंगे. बोलो भाई कहां से काटें? 1 और 3 से काटें. आपकी इच्छा है 3/1 लेंगे, 1/3 लेंगे? 3/1. इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट.
चल सीधा बता दे बेटा आंसर। ये कट गया, ये कट गया, 1 इक्वल्स टू 2 का पावर क्यू। चलो क्यू क्या होगा देव बताइए। अरे भाई सो रहा है क्या? हाँ यस, 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। यू आर राइट, गुड, बेहतरीन, सही जवाब दिया। आज की क्लास में बॉयज ज़्यादा जवाब दे रहे हैं, गर्ल्स कम जवाब दे रही हैं आज। क्यों हर्षिका, अंजलि, क्या बात है, पढ़ते नहीं हो आजकल आप? अच्छा सॉल्व कर लिया था आपने, बताया नहीं? अरे वाह वाह शाबाश। हाँ 1 को हमने 2 रेज़ पावर 0 लिखा। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। आपने बेटा पढ़ा ना, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है वो 1 होता है, किसी भी नंबर पावर 0। 2 का पावर 0 इजकल टू 1, 7 का पावर 0 इजकल टू 1, 16 का पावर 0 इजकल टू 1, है ना। बाकी आप डिटेल तो पढ़ना, देवानंद सर से पढ़ना फिजिक्स में, एलिमेंट्री मैथ्स और फिजिक्स को बताएंगे। हमारा थोड़ा फिजिक्स में हाथ कमज़ोर है, हमारे दोस्त का, बड़े भाई का हाथ अच्छा है फिजिक्स में, ठीक है। आगे बढ़ें, रेडी? जोरदार क्वेश्चन करने के लिए जोरदार तैयारियां। टू ए प्लस 3b इक्वल टू जेड। When concentration of A is doubled, rate becomes half. When concentration of B is tripled, rate doubles. First off, find orders of A and B. चलो 3 इक्वेशन बनेगी। वेरी फर्स्ट क्या बनेगा? R इक्वल्स टू के, ए का पावर P, B का पावर Q। दूसरा, A इज डबल्ड, 2A का पावर P, B का क्या सीन है? B के लिए कुछ नहीं बोला तो B एज इट इज, रेट बिकम्स हाफ, इट बिकम्स R/2। थर्ड बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ B इज ट्रिपल्ड, के ए पी, B इज ट्रिपल्ड। अरे बाबा क्या कर रहा है, फोकस कर यहाँ पे। B इज ट्रिपल्ड, रेट डबल्स। अब आएगा मजा, ठीक है। चलो भाई, वेरी फर्स्ट किसको किस में डिवाइड लगाएं? क्या 3 बाई वो लगा दूं मैं, 3/1 इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। सीधा बोल दे बेटा, क्या लिखें? 2R से R 2, ये कट गया पूरा, 3 का पावर Q। चल भाई कर गलती कर, बोल Q क्या लिखूं? Q इजकल 2/3 है 3/2? Q क्या लिखूं? 2/3 न 2/3 होगा न 3/2 होगा। देखो क्या आएगा, टेकिंग लॉग both the sides,
log 2 is equal to q log 3 0.3010 upon 0.4771 इक्वल टू q। आ गया ये। ओके, तो जब भी ऐसे मामला फंसे टेक हेल्प ऑफ लॉग। आपको एग्जाम ऑप्शन में 2/3 और 3/2 दोनों मिलेगा। क्या कहीं कुछ गलती हुआ? यस, परफेक्ट। तो Q निकाल लिया आपने, अब P निकालो। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, चल भाई 1/2 2 ये कट जाएगा इक्वल्स टू 2 का पावर P। बोल बेटा क्या लिखूं? 1/2। क्या कहीं सही लिखा है, गलत हो गया? अरे गलत हो गया लिखता है मेरे को। 1/2 है ना? वन तो 1 आएगा। अब बोल भाई। P कितना होगा? बोलो। क्या इसको 2 की पावर -1 लिख सकता हूं मैं? बोलो, या लोग लेके करें? चल लोग ले ले। log 2 इजकल टू log m/n हो जाएगा, log 1 माइनस log 2। P log 1/2। इसको आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। log 2 इजकल टू P को बाहर ले गए, log 1 माइनस log 2। क्या आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे? P -1 आ गया ना? अगर आप मैथ्स के बच्चे होते तो आपको सीधा सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्टली बोल देते आप -1 आ गया सर। ये 2 का पावर -1 ही तो होता है, तो P इजकल -1 आ गया। हमने अननेसेसरी इतना किया। दिस इज रेफरेंस बिटवीन मैथ्स स्टूडेंट एंड बायो स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके मैथ्स और बायो दोनों है देव? यस, गुड। जल्दी कॉपी करें इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।